नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 22 से अग्निपथ में आज हम बात करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ रही है? क्या सपा और राज्य भैया के बीच गठबंधन होता है? हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। 25 नवंबर को राज्य भैया ने नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और कहा कि नेताजी से आशीर्वाद मिला है। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि क्या सपा और राज्य भैया के पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। क्या सपा के छोटे छोटे दलों से मिलकर महागठबंधन करने जा रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सभी सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं सत्ता में वापसी के लिए। इन दिनों समाजवादी पार्टी के खेमे से मिलने मिलाने और मेलजोल की खबरें खूब सामने आ रही हैं। कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 23 नवंबर को जयंत चौधरी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। 24 नवंबर को आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने अखिलेश से मुलाकात की। अभी तमाम चेहरों से मेल मिला पर राजनीतिक पंडित सियासी गणित का जोड़ घटाना गुणा भाग कर ही रहे थे कि 25 नवंबर को राजा भैया ने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और कहा कि नेताजी से आशीर्वाद मिला है। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं, क्या सपा और राजा भैया के पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। इन तमाम सवालों के अलावा एक सवाल ये भी, क्या सत्तासीन बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को मिलाकर महागठबंधन की तरफ आगे बढ़ रही है। इस मुलाकात की पूरी कहानी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने जनाधार और सियासी गणित को ध्यान में रखते हुए गठबंधन दल बदल पर काम करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसी रणनीति के क्रम में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन की कवायद में जुट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से वो गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोक दल से भी गठबंधन की चर्चा है। वहीं कृष्णा पटेल की अपना दल भी अब सपा के साथ खड़ी दिख रही है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच गुरुवार को लखनऊ से बड़ी खबर तब सामने आई जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद रघुराज ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर हमेशा आते रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इस बार वो जन्मदिन पर बाहर थे इसलिए नहीं आ सके थे, आज वो इसलिए आए हैं। हमारे साथ राजा भैया है जो आज मुलायम सिंह यादव से मिलने आए हैं। कहा जाता है कि देश की सियासत समझने के लिए वो यूपी की सियासत समझना है। राजा, आज आपकी मुलाकात होने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव से आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। आदरणीय नेताजी का जन्मदिन था जो कोविड के 2 वर्षों के बाद मनाया गया, उसमें हम उपस्थित नहीं रह पाए और हर जन्मदिन पे आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये शिष्टाचार भेंट है और हमेशा होती रही, हमेशा होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा इसके और कोई निहितार्थ आप लोग न निकालिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी वैसे भी गठबंधन, लेकिन आप हमेशा उनके संबंधों को लेकर हमारे देख रहे हैं कि राजा भैया उनके आवास मुलायम सिंह यादव से मिलने जा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज उनकी शिष्टाचार मुलाकात है, इसका कोई सियासी निहितार्थ न निकाला जाए। लेकिन माना जाता है कि राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ भी संभव है। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बता दें कि कुछ समय पहले राजा भैया ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने अभी 100 सीटों को चिन्हित किया है, वहां से लड़ने की तैयारी की है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ये संख्या अभी और बढ़ भी सकती है। सपा या किसी और दल के साथ
गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उनकी किसी से भी बात नहीं हुई है। कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया यूपी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक माने जाते हैं जिनके बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी से भी अच्छे संबंध रहे हैं। यूपी की सपा सरकार से रघुराज मंत्री भी रहे हैं। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने कई बार संकट काल में राजा भैया का भी साथ दिया है। यही कारण कि राजा भैया हमेशा कहते रहे हैं कि यादव परिवार से उनका करीबी रिश्ता रहा है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि राजा भैया गठबंधन करेंगे या नहीं। जब मौसम चुनावी हो तो कयासों का बाजार गर्म होना लाजमी है और कयास लगाए ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में एक सभा के दौरान एक विवादित बयान दे दिया है। यूपी में शाहीन बाग बनने की बात पर जिस तरह सियासत जारी है। यूपी में चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। चलिए कुछ बयान भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में एक सभा के दौरान एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लिया गया तो उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बना देंगे। इस बयान से जहां साधु संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड राज्य मंत्री पलटू राम ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोल रहे हैं और इन सब की भाषा पाकिस्तान की भाषा से प्रेरित है। जो आतंकवादी चाहते हैं उसी भाषा का प्रयोग ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रही हैं। जब तक इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जनता जब तक उनके ऊपर विश्वास करेगी तब तक सीएए, एनआरसी ही नहीं और भी कठिन कानून को लाना होगा। तो हम पीछे नहीं हटेंगे और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले का वही हश्र होगा जो सीएए, एनआरसी लागू होने के बाद जिन्होंने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की थी। तो चलिए एक बार ओवैसी के उस बयान को आपको सुनवा देते हैं जिस पर पलटू राम पलटवार कर रहे हैं। उस भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। क्या ये शिवपाल जी के साथ भी कोई बातचीत हुई है क्या? हाँ, मैं शिवपाल साहब से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मीटिंग की है और मैं इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जनाब शिवपाल साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूंगा। इस बयान पर सैनिक कल्याण एवं होम गार्ड राज्य मंत्री पलटू राम के बयान को भी सुनिए। देखिए, ओवैसी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोल रही है और इनकी सब की भाषा ये पाकिस्तान की भाषा से प्रेरित है। जो आतंकवादी चाहते हैं उसी भाषा का प्रयोग ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रही हैं। और जब तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब तक योगी जी के हाथों में बागडोर है, जनता का जब तक उनके ऊपर विश्वास है, तब तक सीए, एनआरसी ही नहीं और भी कठिन कानून कोई लाना होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का वही हश्र होगा जो सीए, एनआरसी लागू होने के बाद जिन्होंने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की थी। ऐसे सभी लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा करके सरकारी धन की वसूली राजस्व की तरह करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। ऐसे सभी लोग ये जान लें कि योगी
और मोदी जी के शासन में राष्ट्र विरोधी कोई भी कार्य ना होगा और राष्ट्र विरोधी बात करने वाले लोगों को लिए वही हश्र होगा जो हश्र पाकिस्तान में घुस करके हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादियों के उस बंकर को नष्ट करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। चलिए अब एक दूसरे बयान पर नजर हैं। यूपी में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी की होती है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश से मदरसे बंद करा दूंगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वानी निकला था, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर में पढ़कर आया था। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए, और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इस बयान के बाद तो सियासी बवाल मचना लाजमी है। उधर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संगम लाल गुप्ता सांसद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य यूपी के प्रभारी संजय सिंह की सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के साथ सपा के गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, उस पर भी लगातार सियासत हो रही है। सांसद जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपना गठबंधन बढ़ाते जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद RND से गठबंधन हो गया है, और कल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो क्या लगता है OBC जो है वो आपके साथ आएगा? आपने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है कि भाजपा से जोड़ा जाए OBC? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के साथ OBC समाज है। और माननीय अखिलेश यादव जी वो एक जात विशेष की राजनीति करते हैं, एक जात विशेष को बढ़ावा देते हैं। OBC समाज कई वर्गों में है, कई जातियों में है, तो कई जातियों का OBC समाज उनके साथ नहीं है। OBC समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान OBC समाज को माननीय देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, इस बार जब सरकार बनी है 27 मंत्री OBC समाज के बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सोचना है कि एक गुलदस्ता तैयार तभी होता है जब हर कलर के फूल उसमें लगाए जाते हैं। और बाकी सपा, चाहे RLD हो चाहे सपा हो, ये सब एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, एक वर्ग को बढ़ावा देते हैं,
चाहे नौकरी हो, इसके पहले इतिहास उठा के देख लीजिए। सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में कई बार बनी, मगर एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया गया है, उनको नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, उनके ही कार्य हुए हैं। चाहे आप सफाई को ले लीजिए, पहले बिजली सफाई में जलती थी, पूरे प्रदेश में कहाँ जलती थी? पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था, सफाई में बिजली जलती थी। मगर 2017 के बाद प्रदेश में बदलाव हुआ है, भ्रष्टाचार गुंडा राज का समाप्त हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। क्या लगता है आगामी चुनाव में भाजपा किस स्थिति में रहेगी? देखिए, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये जो सपने जो देख रहे हैं, जो छोटे छोटे दल इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, वर्ग विशेष पे चुनाव नहीं लड़ती है, विकास पर चुनाव लड़ती है। किसी बाकी की जो पार्टियां हैं, ये अपने परिवारवाद में घिरी हैं, ये अपने जातियों में घिरी हैं। यानी कुल मिला जुला कर कहा जाए तब आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग जारी है, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। महिलाओं के भरोसे बीजेपी करेगी 2022 की नैया पार, महिलाओं पर बीजेपी ने जताया भरोसा। महिलाओं ने किया प्रबुद्ध जन सम्मेलन, कमल शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं ने मिशन 2022 की तैयार की रणनीति। डॉक्टर, वकील, समाजसेवी सहित तमाम प्रबुद्ध जन महिलाओं के साथ हुई चर्चा। देखिए 2022 के रण में महिला शक्ति की रणनीति। इन सब खबरों के बीच अब आपको गोरखपुर की खबर दिखाते हैं, जहां से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। जी हां, महिलाओं पर बीजेपी 2022 पर भरोसा कर सकती है। गोरखपुर के सर्किट हाउस के पास बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में महिलाओं का प्रबुद्ध जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, वकील, समाजसेवी सहित तमाम प्रबुद्ध जन महिलाओं के साथ एक संवाद किया गया। इस दौरान सभी का तिलक लगाकर फूल के जरिए उनका स्वागत कर रजिस्ट्रेशन किया गया। करीब 600 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं पे जोर के लिए और साथ साथ महिलाओं के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी और मिशन 2022 को फतेह करने के लिए। बात मिशन 2022 का है, ऐसे में इन पॉलिटिशियन के लिए ये वक्त किसी वीकेंड समर से कम नहीं। और शायद यही वजह है कि हर दिन कोई न कोई सम्मेलन, कोई न कोई जनसभा कर ये आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि पूर्वांचल और पूर्वांचल में गोरखपुर इनका गढ़ बन गया है। इसी को लेकर बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा कमल शक्ति अभियान एवं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विजय रटारकर और भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता शाक्य उपस्थित रहीं और उन्होंने सभी को एकत्र होकर एक साथ खड़े होकर बीजेपी को जीत दिलाने की रणनीति बनाई और उन्हें पाठ भी पढ़ाया। ये मिशन शक्ति अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो प्रबुद्ध वर्ग का ये मीटिंग रखा गया है योगी और मोदी की योजनाओं को समझाने के लिए, और उनको अलग से जो देश का इतना सेवा कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, उनको ये अलग सम्मान दिया जा रहा है। हम लोग सेवा में लगे हुए हैं और अभी तक 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बहुत फर्क पड़ेगा और जिस तरह हमारी महिलाएं हर वर्ग की रही हैं, सशक्तिकरण बढ़ रहा है, महिलाओं में एक जोश भर रहा है, उमंग भर रहा है। अब महिलाओं को हर जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार 50% का अधिकार दिया है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, किसी भी क्षेत्र में नौकरी का हो। फोर्स में देखिए महिलाओं की भर्ती 50% से अधिक है, तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारी इसमें प्रदेश अध्यक्षा गीता शाक्या जी आई हैं और राष्ट्रीय मंत्री जी आई हैं, संगीता यादव जी जो माननीय हम लोगों की विधायक हैं, राष्ट्रीय मंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है। और हमारी जितनी भी बहनें हैं सब दिलो जान से लगी हैं। हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं सबके सेवा में और अभी कार्य कर रहे हैं, महिलाओं की बढ़ोतरी बढ़ रही है। मिशन 2022 को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतरकर रणनीति तैयार कर रही है।
कभी युवाओं के जरिए तो कभी मंथन के जरिए तो अब महिलाओं के जरिए 2022 की नैया को पार लगाने की जुगत में जुट गई है। और आज कमल शक्ति संवाद के जरिए विपक्षियों को शिकस्त देने के साथ भारी बहुमत से जीत दिलाने का दम भर रही है। इंडिया न्यूज के लिए गोरखपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।